भाई साहब, क्या हाल हैं सबके। उम्मीद है आप सब सुरक्षित हैं, चार्ज्ड अप हैं और पूरी तरह अलर्ट भी, क्योंकि जिस खबर का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, जो अब तक बस एक छुपी हुई बात थी, आज उसने हकीकत के मंच पर धमाका कर दिया है। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कोई अफवाह, लीक या फैन थ्योरी नहीं है। ये खबर सीधा द राजा साहब के असली मेकर्स ने धमाके के साथ ऑफिशियली अनाउंस की है। बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल असली और पूरी तरह धमाकेदार। आज है संजू बाबा का जन्मदिन, लेकिन भाई साहब, सिर्फ केक नहीं कटा है, बल्कि एक सिनेमैटिक बम भी फोड़ा गया है। साउथ इंडस्ट्री की तरफ से एक जबरदस्त बर्थडे विश, जो सिर्फ बधाई नहीं थी, बल्कि एक ट्रिब्यूट लग रही थी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक बर्थडे ग्रीट नहीं था, ये एक क्राफ्टेड अनाउंसमेंट थी, जिसके अंदर छुपा था एक राज, एक सस्पेंस, जो स्क्रीन पर धमाका करने से पहले फैंस के दिलों में तूफान ले आया। शुरुआत में तो द राजा साहब की टीम ने एक प्यारी सी बर्थडे विश भेजी। विशेस टू द पावर हाउस एंड वर्सेटाइल संजू बाबा, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। लेकिन असली धमाका इसके बाद हुआ। ब्रेस योरसेल्फ फॉर अ टेरिफाइंग प्रेजेंस, वन दैट विल शेक यू टू द कोर, December 5th इन सिनेमास। अब ये कोई आम बर्थडे पोस्ट नहीं थी, ये तो एक छुपा हुआ टीजर ड्रॉप था, बम स्टाइल में। और फिर ट्वीट के एंड में आया एक ठोस हैशटैग, दारण द राजा साहब ऑन December 5, मतलब जो सवाल हर फैन के दिमाग में घूम रहा था, मूवी डिले हुई है या नहीं, उसका सीधा और साफ जवाब मिल गया। अब कोई जनवरी 9 नहीं, अब कोई गैसवर्क नहीं, अब द राजा साहब ऑफिशियली आ रही है 5 दिसंबर को। लेकिन दोस्तों, अब एक नया सवाल उठता है। जब हर जगह यही सुनने को मिल रहा था कि फिल्म पोस्टपोन हो गई है, तो फिर ये इतना सडन और शॉकिंग टर्न अराउंड कैसे हो गया? क्या ये सब पहले से प्लान किया गया एक मूव था, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो पहले से सेट थी? फिल्म इंडस्ट्री में जब भी ऐसे ट्विस्ट्स आते हैं, वो कभी भी सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते, उनके पीछे होती है मजबूत प्लानिंग और पावरफुल इंटेंशन। और इस बार भी दो दमदार वजहें सामने आती हैं जो पूरा गेम पलट देती हैं। पहली वजह, धुरंधर, रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म। और जैसे ही उसका टीजर ड्रॉप हुआ, पब्लिक का रिएक्शन पूरी तरह से गेम चेंजर बन गया। हर एक्टर की एंट्री एकदम एक्सप्लोसिव थी, डायलॉग्स से लेकर विजुअल्स तक। टीजर ने पब्लिक के दिलों में आग लगा दी। इतना हाइप क्रिएट हो गया कि दिसंबर का पूरा मूड ही शिफ्ट हो गया। और सोचो दोस्तों, अगर द राजा साहब भी उसी दिन 5 दिसंबर को रिलीज होती, तो ओपनिंग क्लैश का फायदा किसे मिलता? सीधा जवाब है धुरंधर को, क्योंकि उसका टीजर पहले ही मार्केट में बज का धमाका कर चुका है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि द राजा साहब कमजोर है। ये फिल्म स्पेशली डिजाइन की गई है हिंदी हार्टलैंड के लिए, वो ऑडियंस जो स्क्रीन पर सिर्फ कहानी नहीं, जज्बा और जुनून देखना चाहती है, जिसमें रोमांस, हॉरर और कॉमेडी तीनों को एक ही कहानी में परफेक्टली ब्लेंड किया गया है। और आज की हिंदी ऑडियंस के लिए ये कॉम्बिनेशन बन चुका है एक इमोशनल वीकनेस। जो इस मिक्स को फील करता है, वो थिएटर जाना छोड़ ही नहीं सकता। हो सकता है कि मेकर्स ने पहले से ही एक गेम प्लान तैयार कर रखा हो। चलो, फिल्म को 1 महीना डिले करते हैं, देखते हैं पब्लिक का रिएक्शन क्या आता है। और जैसे ही 9 जनवरी वाली अपडेट लीक हुई, पब्लिक का रिएक्शन था क्लियर एंड लाउड। ये क्या कर दिया? लोगों ने सीधा डिसअपॉइंटमेंट जता दिया, और वही था मेकर्स के लिए असली अलार्म। 90% लोगों ने सीधा वर्डिक्ट दे दिया, ये फैसला गलत था। मैं खुद भी क्लियर नहीं था। 5 दिसंबर को रिलीज होती तो क्लैश जरूर होता, लेकिन 9 जनवरी ने तो एक्साइटमेंट की जान ही निकाल दी। किसी बड़ी फिल्म वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी उस तारीख से। शायद मेकर्स ने एक स्मार्ट मूव खेला, सोचा हो, चलो एक बार पब्लिक का मूड टेस्ट करते हैं, एक झूठी डेट लीक करो और देखो हंगामा कैसा होता है। और जब लोगों ने जोर से चिल्लाया, वी वॉन्ट 5 दिसंबर, तब मेकर्स ने सिग्नल पकड़ लिया। पब्लिक बोल रही है तो पब्लिक के साथ ही चलना है। और अगर ये प्लान वाकई रियल था, तो यार याद रखना, द राजा साहब सिर्फ आ नहीं रहा, वो आ रहा है 5 दिसंबर को तूफान बनकर। धुरंधर बनाम द राजा साहब सच कड़वा होता है, और ये हर किसी ने महसूस किया। जब तुलना हुई तो धुरंधर का टीजर सीधा दिल पर जा लगा, ठीक वही इम्पैक्ट जिसकी उम्मीद द राजा साहब से थी। और नतीजा,
रेस अभी शुरू ही हुई है, लेकिन धुरंधर पहले ही एक लैप निकाल चुका है। और हाँ, मैं भी ये मानता हूं, विजुअल लेवल पर धुरंधर का टीजर वाकई ज्यादा स्ट्रांग था। तो सवाल ये है, अब क्या राजा साहब के मेकर्स कुछ नए एसेट्स प्लान कर रहे हैं? क्योंकि रिलीज में अभी भी 4-5 महीने बचे हैं, और उस वक्त में ट्रेलर्स, गाने, इंटरव्यूज, पूरा मार्केटिंग ब्लास्ट आने वाला है। गेम अभी खत्म नहीं हुआ, मेकर्स बस ऑब्जर्व कर रहे हैं पब्लिक का क्रेज किस तरफ जा रहा है। अगर द राजा साहब का हाइप आसमान छू गया तो 5 दिसंबर की तारीख पक्की मान लो। लेकिन अगर धुरंधर ने ज्यादा बज बना लिया तो हो सकता है राजा साहब वापस 9 जनवरी की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये सब परसेप्शन और टाइमिंग का खेल है। तो अब बताओ, आप क्या सोच रहे हो? क्या ये स्ट्रैटेजी एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक बड़ी गैम्बल? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आप भी राजा साहब को 5 दिसंबर को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। और अगर आप प्रभास के असली फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली अपडेट्स यहीं मिलेंगे सबसे पहले। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। हरे कृष्णा।